मौत हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है और इस पर हर जानदार का यकीन होता है। एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से लौटकर अपनी असल जिंदगी की तरफ वापस जाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मौत से पहले इंसान का दिमाग क्या सोच रहा होता है? न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक इसका क्या जवाब है, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। डॉक्टर्स की ये रिसर्च एक वाक़ये के साथ जुड़ी हुई है। 2016 में एक आदमी मिर्गी के दौरे की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था। इस 87 साला मरीज के दिमाग की डॉक्टर स्कैनिंग कर रहे थे और स्कैनिंग के दौरान ही इस आदमी को हार्ट अटैक आ गया और इसकी मौत हो गई। और इसी वजह से तारीख में पहली मर्तबा किसी मरते हुए आदमी का कंप्लीट ब्रेन स्कैन किया गया और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अजीब आए। इसके मरने से 30 सेकंड्स पहले और इसके मरने के 30 सेकंड्स बाद, यानी कि कुल मिला के तकरीबन 1 मिनट इस आदमी के दिमाग में वो सब कुछ नोट किया गया जो या तो हम पुरानी बातों को याद करते हुए सोचते हैं और या फिर मेडिटेशन के दौरान हमारे दिमाग में होता है। इस आदमी के दिमाग में वो सब कुछ नोट किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये आदमी मरने से 30 सेकंड्स पहले और मरने के 30 सेकंड्स बाद कोई ख्वाब देख रहा हो और इसकी पुरानी जिंदगी इसके सामने आ गई हो। मरने के तकरीबन 30 सेकंड्स बाद भी इंसान का दिमाग कैसे सोच सकता है? लेकिन इंसान के मरने के बाद भी उसका दिमाग कुछ देर तक एक्टिव रहता है। असल में इंसान तब मरता है जब उसका दिल धड़कना बंद कर दे और इसकी वजह से इंसान का दिल खून पंप करना बंद कर देता है और इसी वजह से हमारे दिमाग तक खून नहीं पहुंचता और आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से इंसान मर तो जाता है लेकिन फिर भी कुछ घंटों तक उसका दिमाग एक्टिव रहता है। उस 87 साला आदमी के मरने से 30 सेकंड्स पहले और मरने के 30 सेकंड्स बाद उसके दिमाग में उसकी ज़िंदगी का फ्लैशबैक चल रहा था। यानी इस 1 मिनट में इसका दिमाग इसकी सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर इसकी मौत तक सब कुछ सोच रहा था। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि इसके बारे में डॉक्टर्स को कैसे पता चला। असल में हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है इसको ब्रेन वेव्स के ज़रिए मुहैया किया जाता है। इंसान के दिमाग में वेव्स 5 तरह की होती हैं। पहली होती हैं अल्फ़ा वेव्स। अल्फ़ा वेव्स तब होती हैं जब इंसान जाग तो रहा होता है लेकिन इसका दिमाग सुकून में होता है। बीटा वेव्स तब होती हैं जब इंसान काम कर रहा होता है और इसका दिमाग भी बेचैन होता है। गामा वेव्स का ताल्लुक हमारी मेमोरी से होता है। ये तब होता है जब इंसान बहुत कुछ सोच रहा होता है और इस 87 साला आदमी के दिमाग में भी गामा वेव्स को ही नोट किया गया था। इस वाक़ये से पहले भी कुछ लोग जो मरते मरते बच गए थे, यानी कि जिनके दिल बंद हो चुके थे, इन लोगों ने भी सेम यही चीज़ की कि इनके सामने इनके सारी जिंदगी का फ्लैशबैक आ गया था। और डॉक्टर्स का मानना भी यही है कि इंसान के मरने से कुछ लम्हे पहले इंसान के दिमाग में उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने आ जाती है। लेकिन असल हकीकत तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को ऐसे बनाया है कि आज मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है लेकिन फिर भी हम दिमाग के बारे में बहुत कम जानते हैं कि इंसान के दिमाग में तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और ये सारे न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनके कनेक्शंस की तादाद तकरीबन 100 खरब के करीब बताई जाती है। इसी वजह से इंसान के दिमाग को समझना बहुत मुश्किल काम है। दिमाग भी अल्लाह ताला की एक अजीम कुदरत है।